नमस्कार, इस वक्त हम पूर्णिया में हैं। न्यूज 18 इंडिया पूर्णिया पहुंच चुका है और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद है। पप्पू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहारगी। ये बताइए कि पहले चरण का मतदान हो चुका है, किस तरीके की आपको रिपोर्ट मिल रही है? देखिए, हमें रिपोर्ट अब अमित शाह की तरह तो हम कोनो ज्योतिषाचार्य है नहीं, लेकिन जो मैं समझता हूँ बिहार की जनता को, बिहार की जनता और जो जीएनजी है और जो 69 लाख से SIR को करने के बाद मुझको लगता है कि न्यू जनरेशन जो है वो काफी ज्यादा इस बार वोट कास्ट किया है। महिलाएं भी बहुत बड़ी तादाद में निकली और कह रहे हैं कि जो सरकार ने उनके लिए किया है, जो 10,000 रुपए की मदद उनको पहुंचाई है, जो जीविका दीदियां हैं, उनमें एक अलग उत्साह है। आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। अब आप जो अम्बेडकरवादी सोच के लोग हैं उन महिलाओं से पूछिएगा, 20 साल के बाद 10,000 रुपया आप घूस के लिए, आप एक दिखावा है आपका। मतलब आप कह रहे हैं ये घूस है? हाँ, ये बिल्कुल घूस है और चोरी करने का एक माध्यम है। आप कल बोलिएगा हमने जो 10,000 दिया था इसलिए हमको जिता दिया, क्योंकि आपको कहीं न कहीं पहले से चोरी करने पर का। ये काम तो आपने भी झारखंड में किया है ना? मेरी बात तो सुनिए ना। किया है कि नहीं किया? नहीं, 10,000 रुपया की बातें तो 10,000 नहीं, पर मैया भैया योजना हाँ। वो तो बात की थी, पहले से शुरू था वो। तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, वो रिश्वत हुई कि नहीं? वो घूस हुई कि नहीं? नहीं, वो हर महीना हम दे रहे हैं, वो घूस नहीं है। और ये घूस है? ये एक बार ही हम कह रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं, पहले आप समझिए, हर महीने की बात नहीं है। तो फिर आप फिर फंस जाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 14 जनवरी को हम 30,000 रुपए एक मुश्त दे देंगे, तो वो घूस है कि नहीं है? नहीं, आप पहले रूबिका जी ऐसे समझिए। हाँ। तेजस्वी यादव जी का कहना है कि जो 2,500 रुपया हर महीना देंगे हम एक मुश्त दे देंगे, थोड़ा कि आप सालाना तो 1.5 लाख होता है, सालाना 1.5 लाख होता है, तो 30,000 रुपया, तो 30,000 रुपया ताकि आप कोई बिजनेस या कोई जरूरत हो घर में, तो वैसे ही 10,000 रुपए सरकार भी दे रही है ना। ये सरकार कह रही है आगे नहीं देंगे। तेजस्वी यादव जी या राहुल गांधी जी का ये जो निर्णय था, ये निर्णय किसी और का नहीं था, ये राहुल गांधी जी का था। अच्छा, तो राहुल गांधी जी का जो ये निर्णय था, उस निर्णय में मैं समझता हूँ कि तेजस्वी जी ने यह कहा कि हम एक साथ 30,000 रुपया आपको देंगे। ये घूस नहीं है। मैं से आपने कहा कि जो 10,000 रुपया दिया जा रहा है वो घूस है, एक मुश्त दिया जा रहा है। कहा कि वो 10,000 सिर्फ एक ही बार देंगे, 20 साल के बाद दिया और आगे नहीं देंगे। फिर वो कह रहे हैं आप बिजनेस बढ़ाएंगे तो आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। नहीं, 2 लाख रुपया हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 10,000। तेजस्वी जी ने कहा कि हम उस 1.5 लाख में से आपको एक बार 30,000 दे देंगे ताकि आप कोई बिजनेस कर लीजिए। तो तेजस्वी यादव इन चुनावों में जीत का डंका बजा रहे हैं और मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। आपने हमको महिला के बारे में पूछी तो हमने आपसे कहा महिला पर जितना एक्सट्रोसिटी का मामला और जितना अपमानित हुई है महिलाएं, आप उठा करके देखो, कोई रोजगार नहीं है, महिलाओं के लिए कोई काम नहीं है, महिलाओं के पति और बच्चे साल साल भर बाहर रहते हैं, पलायन करके जाते हैं, महिलाएं परेशान रहती है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई उनके पास 5 डिसमिल जमीन नहीं है। जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ये आप कह रहे हैं ये वृद्धि आपको जिताने के लिए हुई है या आपका वोटर बाहर निकला है? मैंने आपको पहले भी कहा कि जीएनजी एक तो नीतीश कुमार जी के पास मेरे ख्याल से सिवाय दया के भीख के कुछ नहीं बचा हुआ है जो स्थिति है। अब ये दया, भारत हमेशा दया तो कर ही देती है। क्या अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने वाले हैं? हमको तो समझ में नहीं आता है आप लोगों को तेजस्वी भैया क्यों है। फिर वापस अच्छा सवाल पूछा है ना मैंने। ये कहा कि नीतीश बाबू बन रहे हैं, ये भी पूछिए ना, या आपको उनका नाम लेने में दिक्कत है? ये भी पूछिए ना कि जो महागठबंधन ने इसको अनाउंस किया, जिसमें तेजस्वी यादव जी CM और डिप्टी CM मुकेश सहनी, और 2 डिप्टी CM होंगे, एक दलित से एक माइनॉरिटी से। माइनॉरिटी मतलब मुसलमान? माइनॉरिटीज की मतलब कोई भी, नोट खाली मुसलमाने नहीं। और यदि मुसलमान 17% है तो निश्चित रूप से यदि हम दलित को दे रहे हैं और EBC को दे रहे हैं, OBC को दे रहे हैं, तो माइनॉरिटीज को भी देना ही चाहिए। जब आप 3% वाले 4% वाले को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, डिप्टी CM बना रहे हैं, तो 17% वाले भी अपने राइट की बात करेगा ना।
दलित भी अपने राइट की बात करेगा। तो हम तो दलित की बेटी या माइनॉरिटीज की बेटियों को चाहेंगे कि दोनों में से कोई एक लड़की को डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेडीज को। हमारी ये भी डिमांड होगी। ये आपकी डिमांड बहुत अच्छी है। हाँ। लेकिन कांग्रेस का क्या है, क्या कांग्रेस का भी डिप्टी सीएम बनेगा? देखिए, ये तो कांग्रेस को तय करना है, मैं उसके मालिक तो हूँ नहीं। क्या कभी पप्पू यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं बिहार के? मुझको तो ऐसी गंदी राजनीति में समझ में नहीं आता। अच्छे लोग तो हैं नहीं। मुझको नहीं लगता कि सच बोलने वाला आदमी सुकरात हो सकता है, कबीर हो सकता है। मेरे लिए तो टफ टास्क है। मैं जब तक दलाली और दोगलई का रास्ता नहीं लूँगा तब तक कुछ नहीं हो सकता हूँ। ये मैंने देख लिया इंडिया को और बिहार की राजनीति में। अब वो बात नहीं रही। जब हम मोटरसाइकिल पे चुनाव लड़ लेते थे, जब 91 में हम चुनाव लड़ते थे, अब वो बात नहीं है। अब का जो जनरेशन है, 2 जनरेशन के बाद हम कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अभी जो जनरेशन है ना, अब 29-30 में हम प्रयास करेंगे नए जनरेशन के बीच जाने का, अपनी बात रखने का। हमें कोई पार्टी मुख्यमंत्री बनाए मुझे तो नहीं लगता। नहीं, कांग्रेस आपको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी? देखिए, हम गणेश परिक्रमा शायद नहीं कर पाए किसी भी नेता का, और दिल्ली और पटना का जो चमचागिरी नहीं करेगा वो कुछ नहीं हो सकता। एकदम बड़ी बात कह रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल। यदि किसी को कुछ बनना हो इस देश में, चाहे दिल्ली का सीएम, चाहे मध्य प्रदेश का सीएम, चाहे महाराष्ट्र का सीएम, चाहे बिहार, राजस्थान का सीएम, तो आपको दिल्ली की चमचागिरी और पटना की दलाली करनी ही होगी, तो आप नेता हैं। कभी गरीब आदमी उब गया या यूथ अपनी लाइफ के लिए यदि रियल में जीएनजी कर दिया तो फिर पप्पू यादव का भाग खुल सकता है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता। नीतीश बाबू क्या आप लोगों के साथ आ सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? नीतीश जी के बारे में देखिए, उनकी उम्र भी, उनका तबीयत भी बहुत कह रहे हैं वो आप लोगों से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझको जब तेजस्वी मुझको लगता है कि बारिश में घर में थे और वहां से सभा को संबोधित कर रहे थे, तब वो बाय रोड जाकर रैलियां कर रहे थे। नीतीश जी, लालू यादव जी, रामविलास जी, जॉर्ज फर्नांडिस या मुलायम सिंह जी, शरद जी, ये लोग जेपी लोहिया, कर्पूरी, जगदेव बाबू जैसे संघर्ष को देखे, और आज भी उनमें क्षमता है 200-300 किलोमीटर, और पॉलिटिकल विजन बहुत बड़ा है। आपके दुश्मन तो घर में भी बहुत है पप्पू जी। घर में दुश्मन तो एक बात समझिए, विचारों का खटपट होता रहता है, दुश्मन उसको मत कहिए। और मेरी भी तो दिक्कत है कि हमें गलत लोग बहुत पसंद नहीं होते हैं, और झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं होते हैं। तो कभी कभी चुप हो जाने में भी ताकत होती है। हम कोशिश करेंगे 11 तारीख के बाद हम अपने पॉलिटिकल तरीके को और काम करने के तरीके को 14 तारीख के बाद मैं बदलूंगा। आप देखते चलिए। ये बड़ा ऐलान कर रहे हैं आप न्यूज़ 18 इंडिया पर, और क्या बदलाव लेकर आएंगे आप? वो जो आप कैश बांटते हैं उसे बंद कर देंगे? वो तो दुनिया को उससे ज्यादा। आप गणेश परिक्रमा जिसे कह रहे हैं वो शुरू कर देंगे? शायद वो भी नहीं करेंगे, लेकिन डिप्लोमेट तो बनेंगे। इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पप्पू यादव की यहाँ पर एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। ये जो पीछे आप उनका घर कम दफ्तर देख रहे हैं, यहाँ अलग अलग चेम्बर्स हैं जिसमें लिखा है कि अगर आपको लाइसेंस बनाना है तो इधर आइए, राशन कार्ड बनाना है तो इधर आइए, अगर आपको अपना आधार कार्ड बनाना है तो इधर आइए। हाँ, तो पप्पू जी इसके लिए एक अलग एपिसोड जो है किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुबिका जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। तो ये थे न्यूज़ 18 इंडिया पर पप्पू यादव। और वहीं बिहार के समस्तीपुर जिले में चुनाव के बीच बड़ी संख्या में चुनाव चिन्ह वाली वीवीपैट पर्चियां बरामद होने से हलचल मच गई है। ये पर्चियां सराय रंजन के KSR कॉलेज के पास एक गड्ढे से मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। समस्तीपुर के डीएम को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि ये मॉक पोल की पर्चियां थी, इसलिए मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर कोई असर नहीं पड़ा।
हालांकि लापरवाही बरतने वाले संबंधित ARO को निलंबित कर दिया गया है और FIR दर्ज करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। समस्तीपुर जिले में वीवीपैट पर्चियां मिलने के बाद आरजेडी और कांग्रेस ने सवाल उठाए, तो वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हजारों पर्ची है संदिग्ध अवस्था में कचरे में पाई गई है, क्या कुछ कहना है सर? देखिए, वीवीपैट की कुछ पर्चियां सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में सूचना मिली थी कि वहां पर पाई गई है। कमीशनिंग सेंटर जो डिस्पैच सेंटर है उसके पास ये पाया गया है। यहाँ पर देखा गया कि बहुत सारी श्रेडेड जो पर्चियां थी उनके बीच में कुछ अनश्रेडेड पर्चियां भी पाई गई हैं, जिसको कि प्रशासन ने उसको कन्फिस्केट करके सीजर कर लिया है। इसमें जो सभी जिन्होंने भी लापरवाही की है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और ये जांच में हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस समय की पर्चियां हैं। इसमें किसी तरह की कोई अफवाह नहीं फैलाने की मैं अपील करूंगा। ये पूरा टेक्निकल मामला है जिसकी की जांच करते हुए सभी चीज स्पष्ट हो जाएगी। तो ये चुनाव आयोग को जवाब देने की आवश्यकता है और आप समझ रहे सरायरंजन को किनका क्षेत्र है, विजय चौधरी जी का क्षेत्र है, जो नीतीश कुमार जी का बहुत ही नज़दीकी है, सरकार में पावरफुल व्यक्ति है। तो निश्चित तौर पे अगर गड़बड़ी अगर वहाँ पे दिख रहा है तो निश्चित तौर पे गड़बड़ी है और उसी अनुकूल कई ऐसे जगह हो सकता है गड़बड़ी। तो इसको तो चुनाव आयोग को जांच करने की आवश्यकता है। इस तरह का कोई भी मामला होगा तुरंत एक्शन होगा और सरकार का भी स्पष्ट है, इलेक्शन कमीशन का भी स्पष्ट। लालू यादव जी के लंका में आग लग चुका है, इसलिए महागठबंधन के लोग इसी तरह आप देख रहे होंगे बिहार में जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, उनको पिटवाने का काम लालू जी के गुंडे कर रहे हैं। एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, वैसे सभी लोगों पे कार्रवाई होगा जो पिछड़े दलितों पर डंडा चलाने का काम करे।